बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा तालबात, आज चैनल गुलशन रोजगार के जरिए जेपी गर्ल्स हाई स्कूल के इंग्लिश के माहिर मौलवी मोहतरम जनाब अशफाक लाल खान सर आप लोगों के सामने इंग्लिश न्यूज राइटिंग और स्टोरी राइटिंग इस पर तफसील से गुफ्तगू करना चाहते हैं। मैं चैनल गुलशन रोजगार में उनका इस्तेमाल करता हूं और ये इस बात का इजहार कर दूं कि अशफाक लाल खान सर न सिर्फ शहर मालेगांव बल्कि यहाँ से निकलकर बैरून शहर हैदराबाद, मुंबई, भिवंडी, दिल्ली जैसे शहरों में इंग्लिश के बड़े बड़े सेमिनार में लेक्चर दिया है। हमारी खुश नसीबी है कि आज उन्होंने हमारे लिए टाइम दिया। मैं आपको बता दूं शहर मालेगांव में जो अमीटा है, ऑल मालेगांव इंग्लिश टीचर्स एसोसिएशन, उसके सर हैं और उसकी मार्फत भी सर ने असातिज़ा के लिए काफी प्रोग्राम किए हैं। पूरी एक टीम लेकर के चलते हैं। उस टीम में अमीर सागर सर, अखलाक सर, जावेद सर, रिजवान सर, ये इन लोगों ने अमेटे के जरिए इंग्लिश के बड़े बड़े प्रोग्राम शहर वालों के लिए दिया है। मैं इन लोगों का इस हमारे चैनल में तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा जो है इनकी सलाहियतों में मजीद इजाफा करे। शुक्रिया। इनके लेक्चर को गौर से सुनिए और जैसा वो बताएं अगर वैसा करोगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन मार्क्स या अच्छी मार्क्स मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल के जरिए जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आप उसको देखते हुए अपने इंग्लिश की मार्क्स बढ़ाने की पूरी कोशिश करोगे। गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्टिविटी शीट में क्वेश्चन नंबर 6B, इसमें जो एक्टिविटी दी जाएगी आपको उसका नाम होगा एक्सपैंड द थीम। एक्सपैंड द थीम के जिम्न में आपको दो एक्टिविटीज हल करनी है, एक B1 और दूसरी B2। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। B1 में आपको दिया जाएगा न्यूज रिपोर्ट, यानी आपको न्यूज रिपोर्ट लिखना होगी, और B2 में आपको एक्टिविटी दी जाएगी डेवलपिंग अ स्टोरी विद द गिवन बिगिनिंग और विद द गिवन एंड, यानी कोई कहानी की आपको शुरुआत दी जाएगी या किसी कहानी का एंड दिया जाएगा और आपको कहानी मुकम्मल करनी होगी। इस एक्टिविटी में जो पहला है B1 में यानी न्यूज रिपोर्ट, अभी हम देखेंगे कि न्यूज रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाए, उसकी टेक्निक क्या है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है और उसको जो है किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको टाइटल दिया जाएगा न्यूज़ रिपोर्ट में। पहले जैसे यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, टाइगर अटैक्स 10-year-old एट नेशनल पार्क, ये आपको हेडलाइन दी जाएगी। इसको कहते हैं हेडलाइन। हेडलाइन आपको एक्टिविटी शीट में दी जाएगी और इस हेडलाइन को सामने रखकर आपको अपनी न्यूज रिपोर्ट तैयार करनी होगी। न्यूज रिपोर्ट तैयार करने में अब आपको किस तरीके से न्यूज रिपोर्ट लिखना है पहले हम उसको देखेंगे। सबसे पहले आप दी गई हेडलाइन को आपकी आंसर शीट में लिखेंगे, क्योंकि हेडलाइन लिखने के भी मार्क्स हैं। हेडलाइन पहले आप लिख लीजिए। हेडलाइन लिखने के बाद दूसरी जो चीज हम लिखेंगे डेट लाइन। डेट लाइन कहते हैं उस चीज को कि ये न्यूज या ये रिपोर्ट या ये वाकया जो न्यूज में बयान हुआ है ये कहाँ पर, किस शहर में वाक़ हो और किस तारीख को, यानी कब वाक़ हो। तो यहाँ पे जो लिखा गया है मुंबई नवंबर 18, ये है डेट लाइन। इस तरीके से आपको डेट लाइन लिखना है। डेट लाइन के बाद शॉर्ट इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं। डेट लाइन के बाद लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जो बिल्कुल शुरुआत में लिखा जाता है और जिसमें 4 सवालों के जवाब आने चाहिए। व्हाट हैपेंड, व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ, वेयर डिड इट हैपन, कहाँ हुआ, एंड विथ हूम, और किसके साथ ये वाक़या है। ये 4 सवालों के जवाब
आपके इंट्रो में, आपकी इस इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में होना चाहिए कि ये वाकया कहाँ हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ और कहाँ हुआ। और उसके बाद एक शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ इसके बाद लिखा जाता है यहाँ पर, जिसमें तफसीलात दी जाती है कि ये वाकया किस तरीके से हुआ और कैसे वाकया गुजर हुआ, और आखिर में फिर हम कोई मैसेज देकर या ऐसे वाकया दोबारा ना हो कोई राय देकर अपनी बात को खत्म करते हैं। अब यहाँ पर जो मिसाल दी गई है, टाइगर अटैक्स 10 ईयर ओल्ड एट नेशनल पार्क, तो बहुत सारी बातें हमको हेडलाइन में मिल जाती है जो हमको इंट्रो में लिखना है। जैसे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइगर अटैक्स, यानी टाइगर ने अटैक किया, ये वाकया हुआ है। दूसरा कब हुआ ये यहाँ नहीं दिया है, हम अपने तौर से ये वाकया को लिख सकते हैं, सैटरडे इवनिंग में हुआ, मंडे मॉर्निंग में हुआ या इस तारीख को हुआ, ये आप अपने तौर से लिख सकते हैं। वेयर, कहाँ ये वाकया हुआ, तो इसका जवाब भी यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल पार्क में हुआ। और किसके साथ हुआ, तो एक 10 ईयर ओल्ड के साथ हुआ। वो 10 ईयर ओल्ड कोई बॉय में हो सकता है, कोई गर्ल हो सकती है। इस तरीके से आपको न्यूज की हेडलाइन को देखकर आपका इंट्रो आपको लिखना है। अब हम इंट्रो लिखेंगे शॉर्ट में कि a 10-year-old boy was attacked by a tiger at National Park on Saturday evening। ये हो गया आपका इंट्रो। इसमें ये चारों सवालों के जवाब आपके आ गए, तो ये शॉर्ट में लिखा जाएगा। उसके बाद शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ, जिसमें आप तफसीलात बताएंगे कि ये वाकया किस तरीके से हुआ। तो अब चूंकि आप न्यूज राइटर है, आप न्यूज लिख रहे हैं, और जब ये वाकया हुआ था उस वक्त आप वहां मौजूद नहीं थे, तब जब आप वहां पर मालूमात कलेक्ट करने के लिए गए तो आपको किसी ने भी मालूमात दी। तो आप शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, यानी जराए के मुताबिक जिन लोगों ने आपको ये खबर दी है। या चूंकि ये नेशनल पार्क में हुआ है तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, यानी जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के मुताबिक ऐसा ऐसा ये वाकया वक़ूअ हुआ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो शुरुआत में आप लिखिए अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, सोर्सेज यानी जराए के मुताबिक। A 10-year-old boy came in the national park in search of the ball। यानी कुछ बच्चे कहीं खेल रहे होंगे, करीब में वहां पे बस्ती है नेशनल पार्क के, तो बच्चा बॉल ढूंढने के लिए आया। He was alone. He went into the bushes to search the ball, while a tiger was hidden in the bushes. The tiger came out and attacked the boy। अब आप उसकी तफसील बता रहे हैं। But fortunately, the boy screamed, यानी बच्चे ने चिल्लाया, and people and forest officials rushed to rescue him from the attack, and he was rescued. He was badly injured and was taken to the nearby hospital. The boy is out of danger now। इस तरीके से आप लिख रहे हैं कि हादसा हुआ लेकिन उसको बचा लिया गया, और उसको बच्चा जो है जख्मी हो गया इस हादसे में, और उसको करीब के हॉस्पिटल में उसको इलाज के लिए एडमिट कर दिया गया, और बच्चा आउट ऑफ डेंजर है। ये आपने लिख दी, तफसीलात आपने इसकी बता दी। फिर आप ये बताइए कि ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं और उनको ऐसे वाकयात ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक दो लाइन में आप बता दीजिए। तो लिख लीजिए कि these kind of incidents are frequent nowadays। आजकल जो है इस तरीके के वाकयात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। The forest official should construct a boundary wall between the forest and the human settlement nearby। जो करीब की बस्ती है उसमें और जो जंगल है यानी जो नेशनल पार्क है उसके दरमियान बाउंड्री वॉल नहीं है, तो इसलिए आपने ये राय दे दी इस तरीके से करना चाहिए। तो आप इस तरीके से पूरी न्यूज आपकी ये लिखना हो गई। हेडलाइन आपने लिखा, डेडलाइन आपने लिखा,
डेडलाइन के बाद आपने इंट्रो लिखा, जिसमें 4 सवालों के जवाब आ गए, और फिर आपने शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ यहाँ पर आपने लिख दिया। तो इस तरीके से अब आपकी न्यूज़ ये मुकम्मल हो गई। न्यूज़ में इसमें आप देखेंगे कि जो मार्किंग स्कीम है वो इस तरीके से है कि जो टाइटल एंड बिगिनिंग, जो टाइटल आपने लिखा है और बिगिनिंग है, ये डेडलाइन वगैरह आपने लिखी, इसके 1 मार्क है। उसके बाद वोकेबलरी एंड ग्रामर, आपने पूरी न्यूज़ में सही अल्फाज का इस्तेमाल किया और आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की, तो अगर ये बात है तो आपको 1 मार्क उसके मिलेंगे। उसके बाद यूज ऑफ एप्रोप्रिएट पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स, ये अगर आपने दिया, सही पॉइंट्स आपने यूज किया और सही एग्जाम्पल्स आपने दी, और जो बातें आपने लिखी वो इस न्यूज़ के से मुताबिक बहुत ही लॉजिकल है, तो आपको उसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे 2 मार्क्स। और 2 मार्क्स है आपका लॉजिकल ऑर्डर, यानी आपने ये बिल्कुल सही तरतीब से लिखा, आपका लॉजिकल ऑर्डर बिल्कुल सही है और आपका कंक्लूजन बहुत ही सही आपने लिखा है, तो इसके 1 मार्क है। इस तरीके से ये 5 मार्क्स आपको न्यूज़ राइटिंग में मिल सकते हैं। अगर आपने इन पॉइंट्स का ख्याल रखा और इसको आपने इस तरीके से लिखा तो आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन न्यूज़ राइटिंग जो है ये प्रैक्टिस मांगती है, आपको अलग अलग हेडलाइंस लेकर न्यूज़ लिखने की मशक करनी चाहिए और अपने टीचर से उसको करेक्शन उसका करवाना चाहिए, ताकि जहाँ पे मिस्टेक्स हो वो करेक्ट करके आपको आपकी सही गाइडलाइन आपको दे सके।